शासन के उच्च शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने आज अमरकंटक में मां नर्मदा नदी में सफाई की। ज्ञात हो कि इस समय अमरकंटक में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय प्रशिक्षण कैंप जारी है, जिसमें मध्य प्रदेश के 7 विश्वविद्यालयों के 600 से अधिक कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। हम आपको बता दें, इस प्रशिक्षण का कल इंदर सिंह परमार ने उद्घाटन किया था और आज सुबह वो मां नर्मदा के रामघाट पहुंचकर वहां पर मां नर्मदा की सफाई की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मां नर्मदा जो हमारे लिए जीवनदायिनी है, जो हमारे लिए माँ के समान है, वो स्वच्छ हो, निर्मल हो और अविरल उसकी जलधारा बहे। ये जिम्मेदारी भी हमारी है और इसीलिए आज हमने इन कैडेट्स के साथ जा कर के मां नर्मदा की सफाई की है और लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि मां नर्मदा में गंदगी न डालें और उन्हें इसी तरीके से अविरल और स्वच्छ होकर निर्मल जलधारा के रूप में बहने दें, ताकि वो हमेशा हम सब का कल्याण करते रहें। इस अवसर पर हमारे पत्रकार साथी धनंजय तिवारी ने उनसे खास बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास का लाभ उन्हें मिले, इसके लिए सार्थक पहल करने पर जोर दिया और इसका समर्थन किया। साथ ही उन्हें पवित्र नगरी अमरकंटक में महाविद्यालय खोलने की मांग को भी जायज़ ठहराते हुए उस पर ही जल्द सार्थक फैसला लेने की बात कही। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल का एक वीडियो काफ़ी चर्चा में था, जिस पे उन्होंने मांग रखने वाले जनता को भिखारी कहा था। उस बात पर भी उन्होंने अपनी एक प्रतिक्रिया दी और उस प्रतिक्रिया में उन्होंने क्या कहा यह भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन हम सबसे पहले आपको बता दें कि आज की जो सबसे खूबसूरत और अच्छी तस्वीर थी, जो इससे एक अपील होती है कि अमरकंटक में नर्मदा शुद्ध रहे, अविरल रहे, स्वच्छ रहे, इसका प्रयास केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार, जो उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं और आयुष मंत्री भी हैं, उन्होंने आकर के इस पर एक सफाई की अभियान चलाया है। और ये एनएसएस जो राष्ट्रीय सेवा योजना के लगभग 7 विश्वविद्यालय के कैडेट्स हैं, जो यहाँ पर आकर के और उस कैंप में उन्होंने कल उसका उद्घाटन किया था। ये एक प्रशिक्षण कैंप है। ये पूरे अमरकंटक में विभिन्न प्रकार के कैडेट्स के द्वारा साफ सफाई और इस तरह के आयोजन किए जाएंगे। इस पर उन्होंने एक बेहतर काम किया है और इस पर उन्होंने विभिन्न मुद्दों में पत्रकारों से बात की है। खास तौर पर नर्मदा स्वच्छता को लेकर के उन्होंने जो बात कही है वो अपने आप में काबिले गौर है। उनका यह मानना है कि नर्मदा अगर स्वच्छ रहेगी, निर्मल धारा उसकी अगर बहेगी, तो अमरकंटक के साथ साथ प्रदेश का भी विकास होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी अगर कोई है तो वो नर्मदा है, क्योंकि नर्मदा से हमें पीने का जल तो मिलता ही है, सिंचाई के लिए जल मिलता है, उससे बिजली प्राप्त होती है, उससे हमें सुरक्षा प्राप्त होती है। नर्मदा में कई औषधियाँ हैं जिसको लेकर के उस पर शोध होना चाहिए। कल उन्होंने ये भी कहा था कि मां नर्मदा के पूर्व से लेकर के पश्चिम दिशा में बहने पर, एंटी क्लॉकवाइज बहने पर हमें शोध होने की आवश्यकता है। उस पर वैज्ञानिकों को शोध करना चाहिए। नर्मदा शिक्षा की जननी है, नर्मदा के क्षेत्रों में शिक्षा पर्याप्त मिलती है। इंदर सिंह परमार ने प्रहलाद पटेल के उस बयान को भी जो लिया, उस पर उन्होंने यह कहा कि उन्होंने जनता को आत्मनिर्भर बनने की दिशा पर यह बात कही थी, उसका गलत मतलब निकाला जा रहा है। प्रहलाद पटेल ने कहा था कि जनता अब भिखारी हो गई है, हमेशा सरकार से मांगती रहती है। जनता को चाहिए कि वह कुछ सरकार को देने लायक बने। अब इसी बात को उन्होंने कहा था कि जनता आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े, खुद भी कुछ करे। इस विषय को लेकर के उन्होंने प्रहलाद पटेल की बात का बचाव करते दिखे। आप भी सुनिए कि क्या कहा उच्च शिक्षा मंत्री, आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने। देखना उधर गहरा भी होगा। कल आपने राष्ट्रीय सेवा योजना प्रशिक्षणार्थियों को उद्घाटन किया,
आज नर्मदा माँ में श्रमदान किया और पूजन अर्चन किया। श्रमदान के लिए या दर्शन किया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माँ नर्मदा मध्य प्रदेश के लोगों की जीवनदायिनी है। करोड़ों लोगों के जीवन में वो बदलाव लाने का काम करती है। उसका पानी पीने के भी और हमारे खेती को हरी भरी रखने में उनमें तो इसलिए कि माँ नर्मदा का पानी हमारे दूरस्थ क्षेत्र में भी पहुँचने वाला है। कि माँ नर्मदा केवल नर्मदा के तट वाले लोगों की चिंता नहीं करती। माँ नर्मदा का जल प्रवाह निरंतर बना रहे, हमारी सरकार लगातार उस पर काम कर रही है। उसी भाव के साथ हमारे एनएसएस के स्वयंसेवकों ने आज श्रमदान किया है और माँ नर्मदा की निर्मल धारा हमेशा बहती रहे, स्वच्छता बनी रहे और लोग उस माँ के जल से अपनी डुबकी लगा करके अपने पुण्य कर्म का लाभ लेते रहे। बहुत समय से पत्रकारों की मांग रही है कि पत्रकारों को आयुष्मान में या प्रधानमंत्री आवास में लाभ मिले, तो क्या आप इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे उसके बाद ही, क्योंकि ये केंद्र की योजना है जी, इसलिए उसमें मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने पर समाधान होगा। ये रही कि अमरकंटक में कॉलेज की स्थापना हो। कल बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने मेरे को अवगत कराया है। मैं समझता हूँ कि माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है, इसलिए यहाँ कॉलेज होना चाहिए। हम सरकार में आवश्यक सारी कार्रवाई करके उस पर आगे बढ़ेंगे। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है इस समय माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी का कि जनसंपर्क के दौरान आने वाले जो लोग होते हैं, आवेदन देते हैं, उन्हें भिखारी के रूप में कहीं नहीं, उन्होंने इस भाव से नहीं कहा। उन्होंने तो समाज को एक आत्मबल देने की कोशिश की कि हम लोग देने वाले बने जी, आत्मनिर्भर बने। उस भाव के साथ जो उनका आशय था वो था। जो वीडियो आ रहा है वो भाव उस रूप में नहीं था, लेकिन क्योंकि उन्होंने जो कहा था वो अब सब आ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका जो मुख्य भाव वही है कि लोग आत्मनिर्भर बने और देने वाले बने, इस प्रकार का भाव उनका था। धन्यवाद सर।